चलो स्टार्ट करो जरा पढ़ना। रीमा आवाज आ रही है मेरी बेटा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी बेटा पढ़ें क्वेश्चन। Below is given the receipts and payment account of Leo Club Lahore Prepare Income and Expenditure Account as on 31st December 2016 and balance sheet as on that date from it and subjoined information. यानी बेटा वो हमें क्या कह रहा है, आपके कहने के मुताबिक रीम वो हमें ये कह रहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें हमने बनानी है। प्रिपेयर इनकम और बेटा साथ हमने बैलेंस शीट बनानी है। आज बेटे ये दोस्त है ये वाला है। अच्छा रीम मुझे ये बताओ कि बेटा सबसे पहला आइटम जो है, सबसे जो पहला आइटम है वो उसका जी क्या करेंगे? पहले आइटम का पहला आइटम क्या है, उसका हम क्या करेंगे? पहले आइटम को हम इनकम में डाल देंगे। पहला आइटम क्या है? एनुअल सब्सक्रिप्शन। हाँ उससे ऊपर क्या है बेटा? ओ बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कहाँ जाएगा? ओपनिंग कैश यानी बिगनिंग बैलेंस शीट इनकम में जाएगा बेटा। कैश जो होता है बिगनिंग बिगनिंग बैलेंस बैलेंस शीट। शीट में जाएगा। जी नेक्स्ट नेक्स्ट एनुअल सब्सक्रिप्शन वो कहाँ जाएगी? इनकम में जाएगा। जी रीम नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी। सर ये भी इनकम है। नेक्स्ट बेटा। एंट्रेंस फी ये कहाँ जाएगी बेटा? सर इनकम। बार बार होती है। मिसलेनियस फीस इनकम। ये भी बार बार होती है। ठीक है दूसरी साइड पे। इंटरेस्ट इनकम। बेटा पेमेंट्स पे आ जाओ रीम। अच्छा जी बेटा बोलो। पेमेंट, पहली पेमेंट क्या है? जनरल जनरल एक्सपेंस। एक्सपेंसेस बार बार होते हैं। आप सही कह रहे हो, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में। है। नेक्स्ट। सैलरीज बार बार होती एक्सपेंडिचर। हैं, बार बार होती हैं, एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर एक्सपेंडिचर। बेटे फर्नीचर, रीम आपने पूरी बैलेंस शीट याद की हुई है और फर्नीचर है जी बैलेंस शीट का आइटम है बेटा, तो फिर जी एक्सपेंडिचर कैसे होगा? रीम जब फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम है तो जी फिर बैलेंस शीट में तो एक्सपेंडिचर नहीं होते। अच्छा बैलेंस शीट में क्या होते हैं बेटा? बैलेंस शीट में। देखो फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम है ना। जी वहां तो मैंने आज तक कोई एक्सपेंडिचर नहीं देखा। जी तो फिर ये क्या होगा? सर एसेट होगा रीम बैलेंस शीट में। या बेटा एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज होती हैं, ये एसेट होगा। जी फर्नीचर क्या होगा रीम? एसेट। एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है? सर ये बार बार नहीं ना आता, जो बार बार आती हैं वो एक्सपेंडिचर्स होती हैं।
ये तो हम कभी कभी खरीदते हैं, ये तो हम कभी 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 खरीदते कभी हैं। खरीदते हैं। बेटे ये एक्सपेंडिचर नहीं है, एसेट है। नेक्स्ट रिंग। रेंट बार बार होता है या कभी कभी देते हैं? बार बार देते हैं। एक्सपेंडिचर है, जिस पे बार बार आएगा वो एक्सपेंडिचर, जिस पे बार बार नहीं आएगा वो एसेट बन जाएगा। जी बोलो नेक्स्ट। प्रिंटिंग रिपेयर और प्रिंटिंग बार बार होती है एक ही दफा। एक्सपेंडिचर। रिम बार बार होती है एक ही बार दफा। बार 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 एसेट है या एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर। गुड, एग्रीड। नेक्स्ट बेटा। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर। क्यों एक्सपेंडिचर है रीम? रिपेयर बार बार बिल्कुल सही इसलिए। कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो बार बार होती है, बार बार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकरिंग। रिपीट। ना बेटा, रिकरेंट। रिकरिंग। क्या कहते हैं? रिकरिंग, रिकरिंग। ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या बला होती है? बैलेंस कैरी डाउन ये बैलेंस शीट के। में जाएगा और कैश इन हैंड होता है। बेटा एंडिंग बैलेंस शीट में जाएगा और कैश इन हैंड होता है। जी। अब वहां से टिश्यू रोल लेके, टिश्यू लेके। बेटा ये देखो, ये वाला बैलेंस कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश इन हैंड है और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बेटा ये वाला जो है ये एंडिंग कैश इन हैंड है, ये कहाँ जाएगा? एंडिंग बैलेंस शीट में। एंडिंग बैलेंस शीट। अंजला उधर से ले आओ यार, टेबल में से। रीम, मैं जिन आइटम्स को टिक करने लगा हूँ ये आपने मुझे दोबारा बताने हैं। जी। अच्छा, तो बेटा मैंने क्या बोला है? जो जो आइटम, बेटे मैंने जिन आइटम्स को टिक किया है इनको दोबारा बताओ मुझे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मुझे दोबारा बताओ। बैलेंस शीट बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस ओपनिंग कैश शीट इन हैंड में। को बोलते हैं, बिगिनिंग बैलेंस शीट में जाता है या ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है? क्या बेटा? सर, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट। ब्रॉट डाउन बिगनिंग कैश इन हैंड को बोलते हैं या ओपनिंग कैश इन हैंड को बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, और ये जो फर्नीचर है ये क्यों एसेट हो गया री? सर ये बार बार नहीं होता इसलिए एसेट। और बेटा ये बैलेंस कैरी डाउन ये क्या होगा? सर बैलेंस कैरी डाउन एंडिंग कैश इन हैंड को बोलते हैं। बेटा बैलेंस कैरी डाउन किसको बोलते हैं? एंडिंग कैश इन हैंड को। एंडिंग कैश इन हैंड को, एंडिंग कैश इन हैंड को, एंडिंग कैश इन हैंड को क्या बोलते हैं? एंडिंग कैश इन हैंड को क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस बैलेंस, बेटा जो कैरी बैलेंस डाउन। कैरी, हाँ बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। अरीम बेटा, आज का जो मेन काम है ना अब आगे, ठीक है, वो ये जी। है एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। बेटा जो एरियर्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग्स होते हैं और आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाते हैं, और आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाते ऐड हैं। हो जाते हैं। लेकिन रीम ये किस में ऐड होंगे? एनुअल सब्सक्रिप्शन एरियर, एरियर आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। 5 दफा बोलो, एरियर किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। एरियर किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। एरियर किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाते हैं? पी दिए, पी दिए सारे।
एरियर किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग को, और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। रीम ये सब्सक्रिप्शन में बेटा ऐड हो जाएगा, ये देखो, ये सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड। उसके बाद बेटा वो कहता है 200 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सर जो डेप्रिसिएशन होती है वो एक्सपेंडिचर होता है, और जिस एसेट की होती है उस एसेट में से माइनस हो जाती है। रीम 3 दफ़ा बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एक तो एक्सपेंडिचर में जाएगी, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? जिस एसेट की डेप्रिसिएशन होगी उसमें से माइनस हो जाएगी। अब ये 3 दफ़ा आप बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है और ये एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या होगा? जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उस एसेट में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन जी। एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर्स में जाएगा। और बेटा दूसरी बात क्या है? जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस हो जाएगी। रीम बोलो, डेप्रिसिएशन का क्या करूं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, जिस एसेट में जाएगा। मैं बेटे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, फिर आप बोलो। जी। ये बल्कि लिखा हुआ है बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बेटा क्या है? बैलेंस शीट में जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसमें से लेस हो जाएगी, उसमें से क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। लेस। इससे बेटा क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। बताओ ज़रा डेप्रिसिएशन का क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, एक तो जिस एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, दूसरा जिस एसेट का डेप्रिसिएशन होगा उसके साथ लेस हो जाएगा। अब बेटा जिन लास्ट पे एक और एडजस्टमेंट भी है सर, वो लिखा हुआ है कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस। जिसको सर हमने इनकम कहा था, जिसको हमने इनकम कहा था, वो कहता है उसे कैपिटलाइज करें। बेटा जो चीज़ें कैपिटलाइज होती हैं उनका क्या करते हैं रीम, पता है? सर वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो कैपिटल में क्या हो जाती हैं? ऐड होती हैं। ये जिनके साथ रीम रेड बना हुआ है ना, रेड मैंने बनाया हुआ है बेटा, वो रेड मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हमें पता लगता रहे कि उसका करना क्या है। समझ गए हो? हमने रेड इसीलिए मैंने जी। बनाया है, ये रेड इसलिए मैंने किए हैं ताकि पता लग जाए इनके साथ एडजस्टमेंट है, इनके साथ क्या है? एडजस्टमेंट है। रीम इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें बनानी है बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उससे क्या निकलेगा? सरप्लस या डेफिसिट। ओपनिंग बैलेंस शीट, उससे निकलेगा कैपिटल फंड। और एंडिंग बैलेंस शीट बेटा, उसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिख के इक्वल कर देंगे। बेटा इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बननी हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और एंडिंग बैलेंस शीट। मुझे कैसे पता लगा रही ये 3 चीज़ें बननी है? सर ये देखें, ये लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएं, तो यहाँ से पता लगा जी। तो ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ से पता लगा, और बैलेंस शीट बेटा यहाँ से पता लग गई। बैलेंस शीट यहाँ। अब हमें कैसे पता लगेगा ओपनिंग बनानी? सर जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा हमने दोनों बनानी है, ओपनिंग भी बनानी है, क्लोजिंग भी बनानी है। बेटा जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट बनाए, दोनों बनानी है। तो रीम अब हम क्या करने वाले हैं बताओ ज़रा, कितनी चीज़ें बनाऊं रीम? सर आप ऐसा करें, आप 3 चीज़ें बनाएं। कितनी चीज़ें बेटा? 3 चीज़ें। 3। रीम एक का नाम बेटा क्या लिखूं? इनकम एंड इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। अकाउंट एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2000 2016। बेटे को नाम शाम है लियो क्लब। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर? यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स, इधर लिखते हैं हम इनकम, इधर लिखते हैं रुपीस, इधर भी रुपीस, इधर भी रुपीस, इधर भी रुपीस। अब बेटा मुझे बनानी है रीम बैलेंस शीट्स। तो बेटे बैलेंस शीट्स की क्योंकि जगह कम है
तो क्या कहते हो, किधर बनाओ? सर आप ऐसा करें, यहीं बना लें, कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 लियो क्लब। बेटा ये तो हो गई ना क्लोजिंग बैलेंस शीट। रीम एक ओपनिंग भी तो बनानी है ना, उसका क्या करूं? सर उसकी डेट आप 1 जनवरी लिखें, 1 जनवरी 2016। रीम ये मैं 16 ही क्यों लिख रहा हूँ, 18 क्यों नहीं लिख रहा? सर क्वेश्चन में 16 गिवन है तो आप 16 ही लिखेंगे। बेटा क्वेश्चन में 16 गिवन है तो मैं 16 ही लिखूंगा। रीम पहला आइटम बताओ, बैलेंस। बैलेंस कहाँ जाएगा समझाओ। इन तीनों में से आपने एक को सेलेक्ट करना है जहाँ बैलेंस शीट ने जाना है, जहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन ने जाना है। बताओ मुझे। वो एसेट लायबिलिटी में। हाँ यहाँ आना है, कैश इन हैंड। रीम मैंने, आप पता है पुत्र क्या कर लिया, मैंने पूरा 1 घंटा आपके लिए मुख्तस कर दिया। मुझे भाईजान से बहुत डर लगता है, क्योंकि भाईजान कहेंगे भाई ये दोनों बाप, मैंने और आपने मेहनत कोई नहीं की, तो वो फिर मेरी और आपकी शामत आ जानी। अच्छा जी, कैश इन हैंड बेटा एसेट हो गया। नेक्स्ट ड्रीम पुत्र क्या है? सर एनुअल सब्सक्रिप्शन, वो क्या बन जाएगी बच्चे? जी आप बताओगे तो मैंने पुट करना है। सर एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है इनकम। क्या होती है बच्चे? इनकम होती है। अच्छा एनुअल सब्सक्रिप्शन को मैंने डाल देना है बेटा इधर। चलो मैंने बेटा कर दिया इधर इसको। अब क्या करें री? सर मसला ही कोई नहीं है। अब कौन सा मसला है हमारे पास? हमने करना क्या है, बस सिंपल सी बात है। ये सब्सक्रिप्शन कितनी है बेटा? 3260। अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो ना, ये रेड हुआ हुआ है। रीम क्यों रेड हुआ हुआ है ये? सर इसके अंदर हमने सब्सक्रिप्शन को, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, जो आपने कहा था ये वाला है, एरियर या आउटस्टैंडिंग। तो बेटा मैं इसमें क्या ऐड करने लगा हूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग। क्या बेटा? ऐड आउटस्टैंडिंग। वो आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट साइड पे होता है वो याद रखना रिसीवेबल होता है। रीम जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड पे होता है वो रिसीवेबल होता है। और ये सब्सक्रिप्शन जो है ये बैलेंस शीट में एसेट भी बन जाएगी, ये बैलेंस शीट में एसेट भी बन जाएगी। रीम एक्सप्लेन करो ये क्यों है, क्यों ऐड हुई और क्यों एसेट बना, बताओ। सर जो आउटस्टैंडिंग होती है वो बकाया होता है, वो ऐड हो जाता है। बेटा जो आउटस्टैंडिंग होता है वो बकाये को बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और बैलेंस एंडिंग बैलेंस शीट में वो क्या बन जाता है मेरा बच्चा? सर एंडिंग बैलेंस शीट में वो एसेट बन जाता है। बेटे एंडिंग बैलेंस शीट में वो क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। वो एंडिंग बैलेंस शीट में क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है, एसेट बन जाता है। कितनी अमाउंट है इसकी बेटा? सर इसकी अमाउंट है 700। कितनी बेटा? 700। रीम आउटस्टैंडिंग के बारे में मुझे फिर बताओ। ये जो 700 आउटस्टैंडिंग है इसका मैं क्या क्या करूँगा? ऐड। ठीक है सब्सक्रिप्शन में मैं ऐड करूँगा। और बेटा बैलेंस शीट में इसको क्या बनाऊंगा, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। क्यों? क्योंकि सर ये रिसीवेबल है। ये देखो बेटा मैंने इसके साथ लिखा हुआ भी है। और रिसीवेबल क्या होते हैं? एसेट होते हैं। रिसीवेबल क्या होते हैं? एसेट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। बताओ बेटा एंट्रेंस फीस क्या होती है? नहीं बल्कि नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। वो कैपिटलाइज हो गई है रीम, उत्तर कैपिटलाइज हो गई है। जो चीज़ कैपिटलाइज हो जाती है वो किस में ऐड हो जाती है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। कैपिटल फंड में कितना बेटा?
सर वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा कितनी ऐड करूं यहाँ? सर ये 500 है लाइफ मेंबरशिप। नेक्स्ट बेटे बताओ रीम, नेक्स्ट क्या है इनके अलावा? नेक्स्ट बताओ लाइफ के बाद। जी ठीक है। एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को कहाँ लिखूं ये? इनकम। हाँ रीम माइक करीब करो बेटा। एंट्रेंस फीस को मैंने इनकम में लिख दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्या है? मिसलेनियस फीस। कहाँ जाएगी? इनकम। ट्रस्ट कहाँ जाएगा? इनकम। नेक्स्ट बेटा जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर। हाँ जी, नेक्स्ट बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। सैलरीज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट। फर्नीचर एसेट। अब बताओ एंडिंग में या बिगिनिंग में? सर एंडिंग में। बेटा एंडिंग में क्यों रही हूँ, बिगिनिंग में क्यों नहीं है? सर बात ये है कि फर्नीचर हमने इस साल परचेज किया है ना, हमने पेमेंट किया है। ये देखो बेटा ऊपर लिखा हुआ भी है पेमेंट, हमने इस साल पेमेंट करके फर्नीचर खरीदा है ना, तो बिगिनिंग में तो नहीं था ना, बिगिनिंग में तो नहीं था, इसलिए एंडिंग में जाएगा इस साल। नेक्स्ट बेटा। रेंट एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर। रिपेयर एक्सपेंडिचर। फाइन। बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है। किस बैलेंस शीट में जाएगा, बिगिनिंग में या एंडिंग में? एंडिंग। और ज़बरदस्त चैंपियन, ज़बरदस्त। ये चीज़ ही तो मैं चाह रहा था, बस बस नहीं, ज़बरदस्त हो गया बेटा। ये यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कैश इन हैंड लिखूँ और अमाउंट कितनी लिखूँ? 1728। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हमारे पास है 700 का, वो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है वो कर लिया। 200 बेटा जो है वो डेप्रिसिएशन है। सर वो आपने ये बताई थी, डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखेंगे रीम? इनकम एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में बेटा, सिंपल एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। एक्सपेंडिचर को हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर में लिखा, और क्या करेंगे सर? और इसमें से माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कितना? 200 बेटा, इसमें से 200 को माइनस करो, ये आंसर आ गया। अब रीम क्या करें? सर क्रेडिट वालों को ऐड करें। अब रीम कैलकुलेशंस देखना बेटा, सारा डाटा इनपुट हो गया है, ठीक है बेटे। ये देखो इनको मैंने ऐड किया, इसको मैंने यहाँ लिखा, इसमें से ऊपर वालों को क्या कर दिया मैंने? सर आपने ऊपर वालों को माइनस कर दिया। ये जो मेरा आंसर आया इसे क्या कहते हैं? सरप्लस। सरप्लस। सरप्लस क्या हो जाता है सर? वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। सरप्लस कैपिटल में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है बेटा। ये मैंने ऐड कर दिया। अब कैपिटल फंड कैसे निकलेगा? सर ये एसेट्स को ऐड करें ना, रीम एक ही चीज़ है इधर ना, तो वही बेटा क्या बना देगी? कैपिटल फंड बना देगी। रीम एक ही चीज़ बिगिनिंग बैलेंस शीट में है, तो वही क्या बना देगी? कैपिटल फंड बना देगी। वही क्या बना देगी? कैपिटल फंड बना देगी। एक ही चीज़ है ना बैलेंस शीट में, बस उसको सॉल्व करो और कैपिटल फंड बन जाएगा। चलो जी, अब बेटा ये हमारे पास आ गया, ये इधर इधर भी टोटल करो। लो अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। लो रिंग, ये देखो दोनों बेटा इक्वल आ गए। का मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये बेटा हमने कौन सी बैलेंस शीट बनाई है? सर ये हमने बनाई है एंडिंग। ये कौन सी बनाई है? सर ये बनाई है हमने बिगनिंग। ये बेटे क्या बनाया है? सर ये हमने बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। तो बेटे इसमें तीन चीज़ें हमने बनाई हैं। रीम मैंने बहुत एक्सप्लेन किया
मैंने बहुत आपका दिमाग खाया है, और अगर इसके बाद भी बेटा ना हो ना, तो फिर आपको और मुझे ना कुट पड़ जानी चाहिए। ठीक। लो भाई पुत्र, ये हमारा हो गया, ठीक हो गया। रीम, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का क्या मकसद था सर? उसका मकसद सरप्लस या डेफिसिट निकालना है बेटा। ये बनाने का क्या मकसद है सर? कैपिटल फंड निकालना। क्या निकालना बेटा? कैपिटल फंड निकालना। अच्छा, उसके बाद बेटा ये क्या बनाने का मकसद है सर? दोनों को इक्वल करना, दोनों को इक्वल करना, दोनों को इक्वल करना, दोनों को इक्वल करना। तो रीम, ये बनाना तो अब पड़ेगा बेटा, इसको करना लाजमी है। जी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं।